नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अमरावती में गोल्ड लोन के नाम पर आखिर क्या चल रहा है? ग्राहकों ने जिस सोने को भरोसे के साथ मुथूट फिनकॉर्प की शाखा में गिरवी रखा, उसी सोने के वजन, रिकॉर्ड, नगद भुगतान और ऑक्शन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। सिटी न्यूज ने ग्राहकों, ऑडिटर, कंपनी के अधिवक्ता और पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर इस पूरे मामले की परतें समझने की कोशिश की है। मुथूट फिनकॉर्प की अमरावती शाखा से जुड़े कथित गोल्ड लोन घोटाले में कंपनी की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शाखा के 8 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी गई। शिकायत में खातों में कथित फेरफार, गलत दस्तावेज तैयार करने, रिकॉर्ड और साक्ष्य से छेड़छाड़, संपत्ति के कथित अपहार, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और ऑडिट के बाद ही होगी। मामला केवल कागजी शिकायत तक सीमित नहीं है। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक कार जब्त की और सराफा व्यवसायी से करीब 90 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। अब सवाल यह, सोना आखिर किसका था और यहाँ तक कैसे पहुंचा? सिटी कोतवाली पुलिस की जांच में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग के लिए आज अमरावती न्यायालय में पेश किया गया था, जहां उन्हें 3 दिन का और पीसीआर मंजूर किया गया। जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित रूप से शाखा से बाहर गया गोल्ड किस प्रक्रिया से निकला, किसके पास पहुंचा और इस पूरे लेन देन में कौन कौन शामिल हो सकता है। अब एक ग्राहक की शिकायत सुनिए। दावा है कि करीब 456 ग्राम सोना गिरवी रखा गया, लेकिन कंपनी के सिस्टम में लगभग 381 ग्राम वजन दर्ज मिला। सवाल सीधा है, इस बीच का लगभग 75 ग्राम सोना कहां गया? क्या कोई वैध रिलीज हुई, रिकॉर्डिंग में गलती हुई या कुछ और हुआ? ग्राहक मनीषा राजेश बनाइत की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा गिरवी रखे गए आभूषणों का वास्तविक वजन लगभग 456.600 ग्राम होने का दावा किया गया, जबकि कंपनी के रिकॉर्ड में करीब 381.100 ग्राम वजन दर्ज बताया गया। ग्राहकों का आरोप है कि बिना कोई आभूषण वापस लिए रिप्लेस के दौरान वजन कम हो गया। इस तरह एक अन्य ग्राहक ने 4,99,000 रुपए नगद जमा करने और पावती मिलने का दावा किया, लेकिन प्राथमिक जांच में रकम खाते में दिखाई नहीं देने की बात सामने आई है। इस प्रकरण का एक और चौंकाने वाला पहलू, एक ग्राहक का दावा है कि उसे गोल्ड लोन व्यवहार जैसा प्रिंट आउट दिया गया, लेकिन कंपनी की प्रणाली में उसी के अनुरूप लोन खाता नहीं मिला। यदि यह दावा सही है तो सवाल गंभीर है, दस्तावेज किसने बनाया और क्यों? मोहम्मद राजिक मोहम्मद शफीक की शिकायत के अनुसार उन्हें शाखा से गोल्ड लोन व्यवहार जैसा प्रिंट आउट दिया गया, लेकिन कंपनी रिकॉर्ड की प्राथमिक जांच में कथित रूप से उसके अनुरूप लोन खाता नहीं मिला। अब कंपनी की 3 से 4 सदस्यों की ऑडिट टीम रिकॉर्ड खंगाल रही है। कंपनी के अधिवक्ता उमेश गोगिया के मुताबिक करीब 10 से 12 दिनों में ऑडिट रिपोर्ट आने की संभावना है। ऑडिट चल रहा है, हमारी टीम आई है, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। होपफुली जो भी ऑडिट फाइंडिंग रहेगा, इसको 10 से 15 डेज का टाइम लगेगा। जो भी आइडेंटिफाई होता है, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो देख के उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा मामला केवल अमरावती की एक शाखा तक सीमित है या गोल्ड का वजन, रिप्लेस, कैश भुगतान और ऑक्शन की प्रक्रिया की जांच बड़े स्तर पर किए जाने की जरूरत है? यदि जांच में समान पैटर्न या बड़े नेटवर्क के संकेत मिलते हैं तो क्या मामला किसी बड़ी स्वतंत्र जांच एजेंसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए? सिटी न्यूज ने इस मामले में अनेक ग्राहकों, ऑडिट प्रक्रिया से जुड़े लोगों, कंपनी के अधिवक्ता और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है। और भी शाखाओं में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका कोई अभी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन अमरावती में सामने आई शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुराने गोल्ड लोन, रिप्लेस, कैश कलेक्शन और ऑक्शन रिकॉर्ड के विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट की आवश्यकता पर सवाल उठ रहे हैं। यदि अन्य शाखाओं में इसी तरह की शिकायतें आती है तो जांच का दायरा बढ़ना और सक्षम उच्च स्तरीय की जांच एजेंसी से जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्राहक का सवाल सिर्फ इतना है, हमने जितना सोना दिया उसका एक एक ग्राम कहाँ है? हमने जितना पैसा जमा किया उसका एक एक रुपया खाते में क्यों नहीं दिखा? और अगर इस पूरे मामले में बड़ा खेल हुआ है तो उसकी जड़ें आखिर कहाँ तक फैली है? पुलिस जांच के दायरों
को कहां तक ले जाती है अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कि लोगों का ऑक्शन के माध्यम से भी सोना खत्म किया गया, कहीं वजन में तफावत है तो कहीं कैश कलेक्शन में। बहुत सारी जांच एक साथ में पुलिस को करना है। नजरें ऑडिट रिपोर्ट के साथ में अब पुलिस पर भी टिकी हुई है। पुलिस के सामने कई बड़े प्रश्न हैं। सोने का वजन, जमा की गई राशि, वजन में अफरा तफरी, कई ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। सिर्फ मामला सोना गायब होने की नहीं है या पैसों के अपहार की नहीं है, मामला कहीं दूर तक है। एक बहुत बड़ी सिस्टम इसमें ग्राहकों के सोने के ऑक्शन की है, जो एक बहुत बड़ा दायरा या बहुत बड़ी गड़बड़ी या ग्राहकों के साथ में बहुत बड़ा छलावा इस मामले में हो सकता है। पुलिस ने यह जांच जरूर करनी चाहिए कि अब तक कितने लोगों का ऑक्शन यह कर चुकी है और उनको बुलाकर कि उनका कितना सोना उन्होंने बैंक में जमा किया था, ऑक्शन कितने का। इसमें बहुत बड़े डिफरेंस की यहाँ पे संभावना दिख रही है। जैसे बताया कि 456 ग्राम का 381 ग्राम के दस्तावेज, ऐसे कई मामले पुलिस को इस मामले में निकलते हुए दिखेंगे और यह मामला केवल कुछ ग्राम सोने का न होकर करोड़ों रुपए का मामला सामने आ सकता है। पुलिस किस दिशा में जांच करती है और किस प्रकार जांच करेंगी, किस गहराई तक जाएंगी, क्या सिर्फ अमरावती पुलिस के बस की बात है, यह भी देखना होगा, क्योंकि मामला नहीं लगता कि छोटा सा है, मामला और भी शाखाओं का हो सकता है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।